नमस्कार सभी को। कल हमने लेडर ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, लेडर संकारक के बारे में हमने कल पढ़ा था। उसके अंदर ये दो प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी थी कि जब कम्यूटेटिव ब्रैकेट ऑफ एल जेड कोमा एल प्लस होता है, ठीक है, जहाँ पे एल प्लस का मान क्या था, एल प्लस इज इक्वल टू था एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई। ठीक है, तो उसका मान होता है प्लस का एच कट एल जेड होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यदि कम्यूटेटर ब्रैकेट के अंदर एल जेड कोमा एल माइनस होता है तो उसका मान होता है माइनस का एच कट एल माइनस। ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो देखेंगे हम। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि जब कम्यूटेटर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस कोमा एल माइनस हो तब उसका मान क्या होता है, तब ये मान होता है टू एच कट एल जेड। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो अब देखना इधर, यहाँ पे देखना, इसका एलएचएस पार्ट ले रहा हूं मैं। इसका एलएचएस पार्ट लेते हैं, एल प्लस कोमा एल माइनस। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एल प्लस यानी कि एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई कोमा एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई। ठीक है, अब देखना यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगेगी, कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए प्लस बी कोमा सी प्लस डी। अगर इस प्रकार से हो कम्यूटेटर ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी का कॉम्बिनेशन इधर हो और सी प्लस बी का कॉम्बिनेशन इधर हो, तो उस टाइम एक ये फॉर्मूला लगता है यहाँ पे। ठीक है, एक बार ए के साथ में सी को लेंगे तो ए कोमा सी हो जाएगा, प्लस दूसरी बार ए के साथ में डी को लेंगे तो ए कोमा डी, प्लस उसके बाद बी के साथ में सी लेंगे तो बी कोमा सी, प्लस बी के साथ में डी लेंगे तो ये हो जाएगा कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ बी कोमा डी। ठीक है, अब देखना है इधर, तो ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा एल एक्स के साथ में एल एक्स, तो एल एक्स कोमा एल एक्स। ठीक है, प्लस एल एक्स के साथ में माइनस का आयोटा एल वाई, तो ये माइनस का आयोटा तो आगे आ गया, अंदर क्या आएगा एल एक्स कोमा एल वाई। ठीक है, फिर प्लस का आयोटा एल वाई कोमा एल एक्स, तो एल वाई कोमा एल एक्स, प्लस अब आयोटा एल वाई और माइनस आयोटा एल वाई, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान माइनस वन, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और क्या आ जाएगा एल वाई कोमा एल वाई। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे, हम जानते हैं कि एल एक्स कोमा एल एक्स का मान क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद एल वाई कोमा एल वाई का मान भी क्या होता है, 0 होता है। अब जो बचा है उसको लिख दो, तो ये माइनस का आयोटा एल एक्स कोमा एल वाई का मान हम निकाल चुके हैं, क्या होता है ये आयोटा एच कट एल जेड होता है। ठीक है, उसके बाद प्लस का आयोटा और एल वाई कोमा एल एक्स का मान क्या होता है, माइनस का आयोटा एच कट एल जेड। ठीक है, अब देखो इधर ये माइनस का होगा क्योंकि y के बाद x कंपोनेंट आ रहा है, रिवर्स है, उल्टा है ये। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, इसलिए माइनस का आएगा आयोटा एच कट और एल जेड। अब देखना इधर, ये माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान माइनस वन, माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो क्या आ गया आगे यहाँ पे एच कट एल जेड, और यहाँ पे भी आयोटा इंटू माइनस आयोटा प्लस हो जाएगा वन और एच कट एल जेड। ठीक है, अब देखो ये एच कट एल जेड प्लस एच कट एल जेड क्या हो गया, टू एच कट एल जेड हो गया। ठीक है, और यही क्या है आर एच एस में है, मतलब हैंस प्रूफ। तो प्रूफ हो गया कि कम्यूटेटर ब्रैकेट के अंदर लेडर ऑपरेटर प्लस वाला, ठीक है, और लेडर ऑपरेटर माइनस वाला हो तो उस टाइम उसका मान होता है टू एच कट एल जेड होता है। ठीक है, जो तीसरी प्रॉपर्टी थी इसकी, इस प्रकार से ये लेडर ऑपरेटर वाला जो है टॉपिक अपना यहाँ पे कंप्लीट हुआ।
अब देखना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखना इधर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमें रिलेशन चाहिए। ठीक है, अब जरूरत क्या पड़ी वो देखना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या होता है, x, y, z होता है। ठीक है, अब जब 3D के अंदर कोई पार्टिकल था तब उसकी पोजीशन वगैरह, वेलोसिटी है, एनर्जी है, ठीक है, मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम वगैरह सब कुछ हमको फाइंड आउट करना हो, उसकी पोजीशन निकालनी हो, उसकी वेलोसिटी निकालनी हो, उसका लीनियर मोमेंटम निकालना हो, ठीक है, उसकी एनर्जी निकालनी हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, ये सभी जो है पैरामीटर हम फाइंड आउट करते थे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं इन सभी पैरामीटर को। लेकिन यदि पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल अगर गति करे, एंगुलर मोशन करे, ठीक है, मतलब सर्कुलर मोशन करे, ठीक है, यानी कि रोटेशन मोशन करे, किसी एंगल से वो घूम रहा है, तो उस समय इसके ये पैरामीटर जो है एंगुलर पैरामीटर में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि पोजीशन वेक्टर की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आ जाता है, वेलोसिटी की जगह आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, और लीनियर मोमेंटम की जगह क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर आ जाएगा। ठीक है, एनर्जी तो ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ पैरामीटर ये जो है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे लीनियर मोमेंटम है तो पार्टिकल एक सीधी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से इजीली मोमेंटम निकाल सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करें एंगुलर मोमेंटम की, जो अभी यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का अभी हमने जो है कंप्यूटेशनल रिलेशन भी देखा है, पोजीशन के साथ में, मोमेंटम के साथ में, और खुद एंगुलर मोमेंटम के साथ में। तो उस एंगुलर मोमेंटम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें जो है एक नए कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल है वो किसी न किसी एंगल से घूम रहा होता है। ठीक है, ये गति करता है, सर्कुलर मोशन करता है, तो उस समय यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। इसी प्रकार से क्या होगा, मोमेंटम कौन सा होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। तो उस समय कितने एंगल से, किसी टाइम के ऊपर कितने एंगल से वो पार्टिकल, पोजीशन क्या है उसकी, वो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, वाई एक्सिस के साथ में, जेड एक्सिस के साथ में, ये सब कुछ देखने के लिए, ठीक है, हम एक नए कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाता है, एक्स वाई जेड की जगह यहाँ पे हम यूज करते हैं आर कोमा थीटा कोमा फाइव। ठीक है, तो कार्टेशियन, अभी तक हमने ये देखा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और अब जो है यहाँ पे ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, अब देखना कैसे हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आर थीटा और फाई का यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो देखना। अब जैसे कि हमने बात कर रहे हैं 3D के अंदर कोई पार्टिकल है, ठीक है, अब 3D के अंदर है तो एक्सिस ले लेते हैं हम, 3 एक्सिस हो गई है हमारी, ठीक है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन सेट कर दिया हमने यहाँ पे, और कोई पार्टिकल जो है वो यहाँ पे कहीं स्थित है, ये रहा पार्टिकल, पी पार्टिकल है। ठीक है, अब देखना ओरिजिन से हम उस पार्टिकल को देख रहे हैं, तो एक तो हम ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस कितनी है उसको हम लिखते हैं आर से, लिखते हैं, किससे लिखेंगे, आर से। ठीक है, तो
अब आगे देखना, यहाँ पे जो पोजीशन होगी ओरिजिन से उस पार्टिकल की, उसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वो पार्टिकल एक्सिस के साथ में कितने एंगल के साथ जो है यहाँ पे स्थित है, उसके लिए हम एंगल को भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखना आगे, अब देखना इधर, यहाँ पे हमने मान लिया कि जो पार्टिकल है वो जेड एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल। ठीक है, इस प्लेन के अंदर। अब देखना, यहाँ पे ये वाला प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है, और इस एक्स जेड प्लेन के अंदर ये जो पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है आर, वो जेड के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो आर का यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर कोस थीटा। ठीक है, उसके बाद इसके जस्ट सामने इसका जो प्रोजेक्शन होगा, इस पोजीशन वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होगा यहाँ पे इस एक्स जेड प्लेन में, उसको हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब देखना है, ये जो इसका प्रोजेक्शन है आर का, वो क्या होगा, देखना इधर, इधर देखना, यहाँ पे इस प्रकार से ये एक्स जेड प्लेन के अंदर पार्टिकल है जिसकी पोजीशन आर है, तो इधर कंपोनेंट हो गया आर कोस थीटा, इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, आर साइन थीटा। ये जो कंपोनेंट है वो आर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अभी तुम्हें सिर्फ जो है ज्यादा इसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि किस प्रकार से हम एंगुलर मोमेंटम को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर देखते हैं, कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ऐसी कुछ जानकारी जो है तुम्हें यहाँ पे जो है मैं देना चाह रहा हूँ। अब देखना इधर, अब ये आर साइन थीटा, जो आर का जो प्रोजेक्शन है वो इस एक्स एक्सिस के साथ में एक एंगल बना रहा है जिसको हमने मान लिया फाई एंगल। ठीक है, तो एक तो एंगल है यहाँ पे थीटा, और दूसरा कौन सा एंगल हो गया, ये फाई, जो आर का प्रोजेक्शन जो है एक्स एक्सिस के साथ में बना रहा है। अब देखना इधर, आर साइन थीटा का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये आर साइन थीटा कोस फाई, फाई के साथ में एंगल है वो। ठीक है, तो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कोस फाई वाला कंपोनेंट, ये पूरा आर साइन थीटा तो एज इट इज, और साथ में कोस फाई कंपोनेंट। ठीक है, और इसका इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा का साइन फाई वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस पार्टिकल का जो है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में तीन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए हैं। एक्स डायरेक्शन में ये रहा, वाई डायरेक्शन में ये रहा, और जेड डायरेक्शन में ये रहा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स का मान क्या है, यहाँ पे आर साइन थीटा कोस फाई। ठीक है, वाई का मान क्या है, आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड का मान क्या है, आर कोस थीटा। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम थे उनको हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो x की जगह हम ये वाला मान यूज करेंगे, आर साइन थीटा कोस फाई स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, y की जगह यूज करते हैं आर साइन थीटा साइन फाई, और z की जगह आर कोस थीटा यूज करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अब जो एंगुलर मोमेंटम L था उसके ऑपरेटर्स जो है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में वो भी चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखना इधर कैसे चेंज हो जाएंगे। अभी इसमें मैं तुमको जो एग्जाम के पर्पज से बता रहा हूँ, तुम्हें जो है इसके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, डिटेल में हम अभी नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। अब देखना इधर, हमने पढ़ा था एल के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एल एक्स एल वाई और एल जेड के बारे में। एल एक्स इज इक्वल टू क्या था, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। ठीक है, एल वाई इज इक्वल टू क्या था, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, और एल जेड इज इक्वल टू क्या था, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ये हमने जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एंगुलर मोमेंटम जो है उसकी वैल्यू जो है लिखी थी। ठीक है, उसका मान ये होता था। इसको हम आगे और लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, y और पी जेड की जगह क्या लिख सकते हैं हम, एच कट अपॉन आयोटा डेल बाय डेल जेड। ठीक है, माइनस का z
और पी वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, एच कट अपॉन आयोटा डेल बाय डेल वाई। ठीक उसी प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं एच कट अपॉन आयोटा डेल बाय डेल एक्स माइनस एक्स एच कट अपॉन आयोटा डेल बाय डेल जेड। और इसको क्या लिख सकते हैं, पी वाई का मान क्या था, एच कट अपॉन आयोटा डेल वाई माइनस एच कट अपॉन आयोटा डेल बाय डेल एक्स। अब देखो यहाँ पे ये पूरा एक्स वाई और जेड के अंदर है, एक्स वाई जेड के अंदर है ये, ठीक है। तो अभी एंगुलर मोमेंटम जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है। इसको जो है इस ऑपरेटर को हम वेव फंक्शन साई के ऊपर ऑपरेट करवाते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करके, और बहुत बड़ा डेरिवेशन है इसका, ठीक है। 2-3 पेज भर जाते हैं, और हमारा यहाँ पे अगर करना चाहें तो एक सप्ताह निकल जाएगा छोटे छोटे लेक्चर बनाने में, इसलिए हम जो है यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं तुम्हें डायरेक्ट बता देता हूँ Lx, Ly और Lz का जो मान है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर डेराइव करते हैं तो वो क्या आता है, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तो देखना इधर, तुम्हें सिर्फ ध्यान रख लेना एग्जाम के पर्पज से अभी, ठीक है। इधर देखो, Lx की वैल्यू हम निकालेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो ये कुछ इस प्रकार की आएगी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, ठीक है। Lx का मान आता है यहाँ पे माइनस का आयोटा एच कट माइनस का साइन फाई डेल बाय डेल थीटा माइनस कोट थीटा और कोस फाई और डेल बाय डेल फाई, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और एल वाई का मान जो है आता है माइनस का आयोटा एच कट कोस फाई डेल बाय डेल थीटा माइनस कोट थीटा साइन फाई और डेल बाय डेल फाई। और एल जेड का मान आता है माइनस का आयोटा एच कट डेल बाय डेल फाई। अब देखना इधर, वैसे अभी तुम्हारे एग्जाम के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है, नहीं आएगा एग्जाम में ऐसा कुछ, लेकिन फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए कि क्यों हमने जो है एंगुलर मोमेंटम को इस आर थीटा और फाई में क्यों फाइंड आउट किया, ठीक है। तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि जब भी कोई पार्टिकल एंगुलर यानी कि सर्कुलर मोशन करता है तो हमें उसके जो है वो पैरामीटर फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। एंगुलर पैरामीटर, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो उस समय इनसे सोल्व करना आसान रहता है, ठीक है। इसको इसमें कन्वर्ट करना होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, किसको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को। अब देखना, तो ये तो इनके मान हो गए, उनमें भी ये वाला जो है LZ वाला कंपोनेंट है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, तो इसका फॉर्मूला तो याद रख ही लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें दो चीजें याद रखनी है, डायरेक्ट याद रख लेने हैं, दो इक्वेशन है, ठीक है। और ये टॉपिक जो है छोटा सा है और इसको भी डेराइव करके ज्ञात किया गया है, लेकिन तुम्हें डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। और टॉपिक ये है आइगन वैल्यू ऑफ LZ एंड L स्क्वायर ऑपरेटर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे अभी के एग्जाम के लिए भी, ठीक है। अब आइगन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं ये तुम्हें पता है, उस ऑपरेटर को किसी वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करवा देते हैं, यहाँ पे हमको उसकी आइगन वैल्यू मिल जाती है और वापस वेव फंक्शन फाइंड आउट हो जाता है। तो यहाँ पर जो हम वेव फंक्शन जो है, ये वेव फंक्शन जो है आर थीटा और फाई में होगा, इसको कन्वर्ट किया जाता है श्रोडिंगर इक्वेशन की सहायता से, और बहुत बड़ा डेरिवेशन होता है इसका, ठीक है। अभी तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है, जब इसको सोल्व किया जाता है, ठीक है, तो हमें ये कुछ मान प्राप्त होता है यहाँ पे एम एच कट और साई, ठीक है। अब देखना इधर एम एच कट और साई, एम या एम एल भी लिखा हुआ होता है यहाँ पे। अब देखना इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमको आइगन वैल्यू जो मिली है, एल जेड की जो आइगन वैल्यू मिली है वो क्या है, एम एच कट है, एम एल एच कट है, ठीक है। ये आइगन वैल्यू हो गई हमारी, किसकी आइगन वैल्यू है ये आइगन वैल्यू है एल जेड की,
ठीक है। इसको पूरा सोल्व करने के बाद हमको ये आइगन वैल्यू प्राप्त होती है LZ की। अब ML क्या है, ML जो है ये चुंबकीय क्वांटम संख्या है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे जो है क्वांटम संख्या, ठीक है, इनके बारे में तुमने पढ़ा भी होगा 11th-12th के अंदर, ठीक है। 4 क्वांटम संख्या होती है। एक तो होती है मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है, उसके बाद होता है एक एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है, उसके बाद एक चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है ML, ठीक है, उसके बाद एक स्पिन क्वांटम नंबर होता है, ठीक है, जिसको हम MS से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वांटम नंबर्स होते हैं जो ऑर्बिट्स के बारे में, ठीक है, सबसेल के बारे में और सेल के बारे में, सबसेल के बारे में, ऑर्बिट्स के बारे में और इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है तो उसकी स्पिन के बारे में जानकारी देते हैं ये क्रमानुसार, ठीक है। अब देखना आगे, तो ये तुम्हें याद रखना है। एक तो पहली चीज LZ के आइगन वैल्यू, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से L स्क्वायर की ये LZ, ये रहा LZ ऑपरेटर, आयोटा H का डेल बाय डेल फाई यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद साई ऑपरेटर को साई वेव फंक्शन के ऊपर इस ऑपरेटर को ऑपरेट करवा के पूरा सोल्व करते हैं, 1-2 पेज का होता है। उसके बाद हमको ये प्राप्त होता है। ये तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में तुम्हारे आ सकता है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें LZ ऑपरेटर की, ठीक, L स्क्वायर ऑपरेटर की, तो L स्क्वायर ऑपरेटर को यदि हम साई वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करवाते हैं और इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, तो हमको यहाँ पे इसकी आइगन वैल्यू कुछ इस प्रकार से प्राप्त होती है, H कट का स्क्वायर L+1 और साई, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी आइगन वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे इसकी आइगन वैल्यू जो है वो है H कट स्क्वायर L+1। L क्या है, तो L जो है वो कोणीय जो है, L जो है वे एंगुलर क्वांटम नंबर है, ठीक है, कोणीय क्वांटम संख्या है, ठीक है। तो H कट का स्क्वायर L+1 ये तुम्हें याद रखना है। यहाँ पे ML H कट याद रखना है, ठीक है। ये चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है और ये कोणीय क्वांटम संख्या होती है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन याद रखनी है तुम्हें, ठीक है।